वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दोनों कवानीन को कलादम करार देने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी है। आईनी दरख्वास्त का फैसला आने तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। एडवोकेट शुएब शाहीन की वसासत से दायर दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत एक बार फिर बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकला को बताया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन रुखसत पर हैं। समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी की जाती है। चेयरमैन पीटीआई के वकला कहते हैं सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। जेल में रखना है तो केस ऐसे बनाए जो शर्मिंदगी का बाइस न बने। ये देखें बदनीति किस तरह से है कि वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन करती है, उसके अंदर मेंशन ही नहीं है कि अगर ये जज अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके ड्यूटी जज होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक अदालत मौजूद ना हो तो मुतबादल के तौर पर कोई ड्यूटी जज अवेलेबल ना हो। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि जाते जाते मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर जो हमारी दरख्वास्त वहाँ पर पेंडिंग है उसके ऊपर समाअत करें। अगर उन्हें जेल में रखने का इतना शौक है तो कम से कम केस तो ऐसे बनाएं कि वो हमारी कौमी और तारीखी बेइज्जती का बायस ना बने। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और खदीजा शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 14 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और पीटीआई की कारकुन खदीजा शाह अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव के मुकदमात में नामजद हैं। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। आम इंतखाबात के इनेकाद पर 24 घंटे से भी पहले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया। आसिफ जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। बिलावल ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची से इंतखाबी राबता मुहिम शुरू कर दी। ठट्टा, सजावल, बदीन और टंडू मोहम्मद खान से होते हुए हैदराबाद पहुंचेंगे। कराची से ठट्टा पहुंचने तक काफिले का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी सिंध के रिकॉर्ड एंड इवेंट सेक्रेटरी अब्दुल वाहिद सुमरो से मकली में उनकी रिहाइश का जाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अगला पड़ाव बदीन में होगा, जिसके बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। हैदराबाद के फतेह चौक पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में कल पानी के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। और बिलावल धोखा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा जितने फैसले हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से हुए। क्या इसहाक डार ने इकोनॉमी ठीक कर ली? शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम फेल हुए या कामयाब? निजी टीवी एंकर के सवाल पर शाहिद खाकान ने कहकहे लगा दिए। कहते हैं इन सारे सवालात का जवाब ट्रुथ कमीशन है जो पोलिंग स्टेशन है और वो जल्द ही आ जाएगा। इसहाक डार हो या हुकूमत, सबको जवाब देना पड़ेगा। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर अली उस्मान समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR को पहले ही रद्द कर चुकी है। अहले खाना का कहना है सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की, हमारी दरखास्त पर दर्ज नहीं की गई। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समात है। समन जारी हुआ, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है।
ARY से गुफ्तगू में अहलिया अरशद शरीफ का कहना था कि हमारी दरख्वास्त पर FIR नहीं काटी गई। मैजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है इसका इल्म नहीं। समन जारी नहीं हुआ, मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि मेरे कोई नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए में। वो जो हमने दरख्वास्त की थी उस पर तो FIR कटी नहीं, तो FIR में तो इन्होंने खुद ही काटी हुई है। इसका मुझे पता भी नहीं कि केस क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मुझे सिर्फ अरशद के जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया हुआ है उस पर जो केस चल रहा है उस पर जितनी तारीखें आई हैं मैं उस पर पेश हुई हूँ और मैं अवेलेबल थी, और मुझे सिर्फ उसी का पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। मुझे इधर पता ही नहीं है कि ये मजिस्ट्रेट लेवल पे, इस लेवल पे कोई केस चल रहा है। और उनकी अहलिया का कहना है कि ना ही समन जारी किया गया है, ना ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। वो ARY न्यूज से बात कर रही थी, उन्होंने कहा था कि हमारी दरख्वास्त पर FIR नहीं काटी गई। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर अली उस्मान समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR को पहले ही रद्द कर चुकी है। अहले खाना का कहना है सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की, हमारी दरखास्त पर दर्ज नहीं की गई। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेरे समात है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। और समन जारी हुआ, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। ARY से गुफ्तगू करते हुए अहलिया अरशद शरीफ का कहना था कि हमारी दरखास्त पर FIR नहीं काटी गई। मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है इसका इल्म नहीं है। समन जारी हुआ, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। ARY से गुफ्तगू में अहलिया अरशद शरीफ का कहना था कि हमारी दरखास्त पर FIR नहीं काटी गई। मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है इसका इल्म नहीं है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक मरतबा फिर से जिक्र करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अशतर आसाफ साहब। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। एक मरतबा फिर इसी मामले ने सर उठाया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालिएगा, किस तरह से ये मामला अब आगे बढ़ेगा। अशतर आसाफ साहब से भी राब्ता करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दोनों कवानीन को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। चेयरमैन PTI की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा यह की गई है कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मनाफी है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर आसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर आसाफ साहब, बहुत शुक्रिया, ARY को आपने वक्त दिया। सर, एक मरतबा फिर इसी मामले ने सर उठाया है। इस मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी है। किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो जी बात यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो पिटीशन दी है, तो ये तो PTI ने खुद ये कवानीन जो है ये पहले खुद इंट्रोड्यूस कराए थे। अब कैसे ये कर सकते हैं, लेकिन उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। इसका लीगल पहलू क्या है, और वो एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि कंट्रोवर्सी काफी दिनों से चल रही है। इसको अब खत्म होना चाहिए। अच्छी बात है कि कोर्ट चला गया है। अब कोर्ट में जब मामला चला जाए तो उसके ऊपर सीरियस गुफ्तगू होनी जरूरी है, और वो होगी इंशाल्लाह। बात ये है कि आर्टिकल 75 जिसके तहत प्रेसिडेंट को असेंट देना होता है बिल को, उसकी जो हैत है वो ये कहती है कि प्रेसिडेंट के पास दो इख्तियारात हैं। एक ये कि वो उसको मनोअन मान ले, और अगर वो उसके अंदर कुछ तरामीम चाहते हैं या वो उससे डिसएग्री करते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट को भेज सकते हैं, और वो पार्लियामेंट को जब वो वापस जाएगा तो मुश्तरका इजलास जो है पार्लियामेंट का
اس میں وہ اس کی توثیق کر دیں یا پریزیڈنٹ کی جو سجیشنز ہیں ان کو مان لیں اور پھر وہ واپس بھیج دیں. اور اگر وہ واپس بھیجتے ہیں تو پریزیڈنٹ مانے نہ مانے وہ قانون بن جاتا ہے. اس سے ہم ایک ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سپریمیسی کس کی ہے؟ پارلیمنٹ کی ہے. اگر پارلیمنٹ ان کی باتوں کو کہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں اور واپس بھیجیں تو صدر مملکت دوبارہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. اور اگر وہ دراز میں بند کر کے رکھ بھی چھوڑیں اس کو اور اس پہ دستخط نہ ثبت کریں تو بھی وہ قانون ہوگا. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آرٹیکل 75 اس پہ بڑی سراحت سے اشرف صاحب, لیکن یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب پارلیمنٹ تھی ہی نہیں. جی اچھا, اب وہ جب پارلیمنٹ نہ ہو اور آپ یہ اس طریقے سے کریں تو پھر جس طرح کچھ ہی دیر پہلے صدر مملکت نے کچھ قوانین کے اوپر اپنے اعتراضات لکھے اور بھیج دیے تھے, اگر وہ اس طرح کرتے تو یہ قوانین بھی اسی طرح ہوتے اور وہ اگلی پارلیمنٹ دیکھتی. یہ بالکل ممکن تھا, لیکن صدر مملکت نے ایسا نہیں کیا. اب اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس کا ایک ہی لاجیکل, لیگل اور آئینی جواب یہ ہے کہ جب آئین بنایا گیا تھا تب اس وقت تھا 7 دن کا ٹائم, اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا اور میرے سامنے ہے کہ اگر 7 دن کے اندر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ ڈیم کیا جائے گا کہ وہ اسینٹ دے دیا گیا ہے ایٹ دی ایکسپائری آف دیٹ سیٹ پیریڈ. کیوں ہے یہ؟ پیچھے لاجک دیکھنا چاہیے نا. لاجک یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم ہے. لاجک یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, صدر مملکت کو ویٹو کا اختیار نہیں ہے. اپنی رائے زنی کا ضرور ہے, آپ بالکل آپ اپنی بات کر سکتے ہیں, اپنی ریزرویشن شو کر سکتے ہیں, لیکن ویٹو نہیں کر سکتے. اس لیے اچھا, تو اشرف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو یہ سٹانس ہے صدر مملکت والا, یہاں پر کمزوری پائی جاتی ہے قانونی طور پر؟ آئینی طور پہ بھی, قانونی طور پہ بھی, پروسیجرلی بھی, یہ تینوں ایک ہیں. اور ایک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ کانٹرڈکٹری ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ متصادم ہے 10A آرٹیکل سے اور اس کے ڈیو پروسیس وغیرہ کو سلب کر لیا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ قانون موجود ہے ان کی نظر میں بھی, تبھی تو اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر. کوئی نہیں کہہ رہے کہ قانون ہے نہیں, تو کہہ رہے ہیں قانون ہے اور متصادم ہے. تو دو باتیں آپ نہیں کر سکتے. ایک نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ قانون بنا ہی نہیں تھا, اور ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو اس لیے قرار دیں کیونکہ آئین کی 10A سے متصادم ہے. یہ ایک آکسی مورونک سی بات ہے. ٹھیک ہے, اشرف صاحب ساتھ ہی رہیے گا. فیصل چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ماہر قانون ہے. فیصل صاحب بہت شکریہ سر, ARY کو آپ نے وقت دیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون, یہ کنٹروورسی اصولاً تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب یہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, یہ معاملہ جو ہے سندھ بار ایسوسیشن نے بھی چیلنج کیا ہے اور آج جو خبروں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے بھی چیلنج کیا ہے. اس جو قانون میں جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے, یاد رہیے گا کہ جو ہمارا پارلیمانی نظام میں حکومت ہے آئین کے تحت, اس میں صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور ان کو جو قانون سازی ہے اس سے متعلق کچھ اختیارات تفویض کیے گئے ہیں. اور ان میں ایک اختیار یہ ہے کہ اگر جو دونوں ہاؤسز میں سے کسی ایک ہاؤس سے, دونوں ہاؤسز میں سے پاس ہو کے بل جاتا ہے صدر مملکت کے پاس اور وہ ان کی کچھ شکوں کو پہ معترض ہوتے ہیں, تو وہ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں ایک مدت کے اندر 10 دن کے واپس بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ کو کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کرے, یا وہ تجاویز دے سکتے ہیں کہ اس میں فلاں شک جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے, لہذا اس کو ریکنسیڈر کیا جائے. اس کے بعد پارلیمنٹ اگر اس کو ریکنسیڈر کرتی ہے یا ریکنسیڈر کیے بغیر دوبارہ بھیجتی ہے تو ایک مدت کے بعد جو ہے وہ 10 دنوں کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے. اس میں صدر کی کنسنٹ ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ پہلی جو ہے یہ پہلی مرتبہ جو بھیجے گئے بلز
تو صدر نے یہ کہا, انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی, کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ بلز واپس بھیجے اور اس میں کنٹروورسی ہے, اور ان کے اوپر اب یہ نئی صورتحال یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو ایک تو کنسنٹ دینا صدر صاحب کا اختیار ہے اور ایک کنسنٹ نہ دینا صدر صاحب کا اختیار ہے. جہاں پہ خاموشی ہوگی تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ اس پہ انٹروین کرنا پڑے گا اور انٹرپریٹیشن دینی پڑے گی کہ جو سائلنس ہے, یعنی اگر اس کو 10 دنوں کے اندر نہ صدر صاحب ایکسیپٹ کریں نہ ریجیکٹ کریں اور واپس بھیجیں یا نہ بھیجیں, تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ کیونکہ صدر صاحب نے اسینٹ نہیں دیا, یعنی انہوں نے اس پہ دستخط کر کے اس کو قانون نہیں بننے کی اجازت نہیں دی ہے. تو اس کے بعد پارلیمنٹ کو واپس بھیجا جاتا ہے, پارلیمنٹ تو ہے نہیں ہے, تو اس لیے سپریم کورٹ کو اس نئی صورتحال میں انٹروین کرنا پڑے گا, اور پاکستان کی جو ملک بھر سے جو نمائندہ بار کونسلیں ہیں جی وہ بھی ان 2 لاز کی کانٹینٹس کے اوپر معترض ہیں, اور یہ 2 لاز جو بنائے گئے ہیں میری اوپینین میں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, اور اس کو جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے. درست کیا جا سکتا ہے اور درست عدالت کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, معاملہ اب یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور اب یہ سپریم کورٹ کو ہی دیکھنا ہوگا یہ معاملہ. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب اور اشتر اوصاف صاحب, اس پر آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور آپ کو بتائیں کہ مراکش میں تباہ کن زلزلہ, کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی. تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آبا نیوز.